विहिसी लखनऊ बोले मृदुवाणी, अहो मुनिसी बाबठ बानी, पुनि पुनि मोही देखाव कुठारो, चहत उड़ावन फुकी पहारू। कहता है लक्ष्मण जी विहिसी मैंने हंस करके, लखन मैंने लक्ष्मण जी, बोले मैंने बोलने लगे, मृदुवाणी मैंने कोमल वाणी। कहता है लक्ष्मण जी हंस करके कोमल वाणी में बोले परशुराम जी से, ओ मैंने अरे मुनिसी मैंने मुनि परशुराम जी, महाभट मैंने योद्धा, मानी मैंने जाने माने, कि अरे मुनि परशुराम जी आप तो जाने माने महान योद्धा है। पुनि पुनि मैंने बार बार मोही मुझे दिखाओ मैंने दिखा रहे हैं, कुठारू मैंने कुल्हाड़ा, तुम बार बार मुझे कुल्हाड़ा दिखा रहे हो, चहत मैंने चाहते हो, उड़ावन मैंने उड़ाना, फूकी मैंने फूक मार करके, पहाड़ू मैंने पहाड़ को, और तुम्हें फूक मार करके पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। या मैंने यहाँ पर कुम्भड़ बतिया, कहता है यहाँ पर कोई छुई मुई का कोई पौधा नहीं है, कहता है यहाँ कोई छुई मुई का पेड़ नहीं है, जे मैंने जो तर्जनी मैंने तर्जली उंगली देखी मैंने देख करके मर जाई मैंने मुरझा जाएगा, जो तर्जनी उंगली को देख करके मुरझा जाएगा या मर जाएगा, देखी मैंने देख करके, उठारू मैंने कुल्हाड़ा, सरासन बाना धनुष और बाण। कहता है मैंने तुम्हारे हाथों में धनुष और बाण और कुल्हाड़ा देख करके कछु कहा, कुछ कह दिया, सहित अभिमाना, मैंने गर्व के साथ आपको कुछ कह दिया। आगे देखिएगा हमने शब्दार्थ इसके दे दिए हैं, और आगे हमने सरलार्थ इसका हम देख रहे हैं। अब इसके अंदर एक प्रश्न बन रहा है कि उपर्युक्त काव्यांश के रचयिता और कविता का नाम बताइए। हम बार बार पढ़ रहे हैं श्री तुलसीदास जी, कविता राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। प्रस्तुत काव्यांश का प्रसंग हम पहले ही पढ़ चुके हैं। लक्ष्मण ने हंसकर क्या व्यंग्य किया कि हे मुनिराज आप तो माने हुए महान योद्धा, कुम्भड़ बतिया की क्या विशेषता होती है, वह तर्जनी उंगली देख करके मुरझा जाता है। लक्ष्मण ने परशुराम को अभिमान सहित कुछ क्यों कह दिया, परशुराम के हाथों में कुल्हाड़ा और धनुष बाण देखकर। अगला पैरा हम कर रहे हैं, 7वां पैर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। भृगु सुत भृगु मतलब लक्ष्मण जी परशुराम जी को कह रहे हैं कि भृगु सत सबजू जनेऊ विलोकी, जो कुछ कहूँ सहू ऋष रोकी, सुर महिसुर हरिजन और गाई, हमरी कुल इन पर न सुराई। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि भृगु का बेटा समझ करके और जनेऊ को बिलोकी मैंने देख करके, जो कुछ कहूँ जो मैंने कुछ कह दिया, सहो मैंने सहन किया, रीस मैंने गुस्से को रोकी मैंने रोक करके। लक्ष्मण जी परशुराम जी को कह रहे हैं, हे परशुराम जी मैंने आपको भृगु का बेटा समझ करके, गले में जनेऊ देख करके, जो कुछ आपने कहा मैंने अपने गुस्से को रोक करके सहन किया, क्योंकि सुर मैंने देवता, महिसुर मैंने ब्राह्मण, हरिजन मैंने भगवान का भगत, और गाय मैंने गाय। कहता है देवता, ब्राह्मण, भगवान का भक्त और गाय के ऊपर हमारे कुल के लोग इन पर न सुराई का मतलब बहादुरी नहीं दिखाते, क्योंकि हमारे कुल के लोग इन पर कोई बहादुरी नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते? वंदे पापू अपकृति हारे, मारतहु पाप परिये तुम्हारे। कहता है अगर हम लड़ाई में इनका वध हो जाता है, मर जाते हैं तो हमें पाप लगेगा, हार जाते हैं तो हमारी बेइज्जती होगी, यानी हमारा अपयश होगा। मारतहु अगर तुम मुझे मारोगे ना, पर ये मैंने पड़ जाऊंगा तुम्हारे मैंने पाँव में, अगर तुम मुझे मारोगे तो भी तुम्हारे पाँव में पड़ जाऊंगा, क्योंकि तुम ब्राह्मण हो। कोटि मैंने करोड़ों, पुलिस मैंने कठोर है, सम मैंने सम, वचन मैंने वचन, तुम्हारे मैंने तुम्हारे। कहता है तुम्हारे वचन तो करोड़ों पत्थर के समान,
करोड़ों वज्र के समान है। व्यर्थ मैंने व्यर्थ में ही धनु मैंने धारण किया हुआ है। धनु मैंने धनुष, बाण मैंने बाण, कुठारा मैंने कुहाड़ा। तुमने व्यर्थ ही धनुष, बाण और कुहाड़ा धारण किया है, क्योंकि तुम्हारा एक एक वचन करोड़ों वज्र के समान कठोर है। जो विलोकी अनुचित कहूँ क्षमु महामुनि धीर। राम और लक्ष्मण जी परशुराम जी को कह रहे हैं, हे परशुराम जी, जो मैंने यदि विलोकी मैंने देख करके मैंने अनुचित का मतलब गलत कह दिया हो आपको, क्षमु का मतलब क्षमा कर देना। हे महामुनि धैर्यवान, हे महामुनि धैर्यवान परशुराम जी, यदि मैंने कुछ देख करके आपको गलत कह दिया तो मुझे क्षमा कर देना। सुनी मैंने सुन करके, सरोस मैंने गुस्से में, वो भृगुवंशमणि अर्थात परशुराम जी बोले मैंने बोलने लगे। गिरा मैंने वाणी में, गंभीर मैंने गंभीर वाणी। लक्ष्मण की बात सुन करके गुस्से में परशुराम जी बड़े गंभीर वाणी में इस प्रकार बोलने लगे। अब शब्दार्थ इसके अंदर हमने दे रखे हैं, आगे चलिए। इसका सरलार्थ मैंने आपको अभी बिल्कुल आप अच्छी तरह स्क्रीन पर इसको देख करके कर सकते हो, और इसके आधार पर जो प्रश्न बन रहे हैं वो हम देख रहे हैं। भृगु सुत किसे कहा गया है? पता है कि परशुराम को कहा गया है। क्रोध रोककर सहन करने का क्या कारण है? एक तो भृगु सुत समझ करके और कंधे पर जनेऊ देख करके लक्ष्मण जी अपने क्रोध को रोक रहे हैं। सूरवीरता किस पर न दिखाने की बात कही है? सूर, महिषूर, हरिजन और गाय पर। मारने पर भी किस प्रतिक्रिया की बात लक्ष्मण ने कही है? पैरों में पड़ने की बात कही है। परशुराम के वचनों को कैसा बताया गया है? करोड़ों वज्रों के समान बताया गया है। धनु, बाण और कुठार को धारण करने को व्यर्थ क्यों बताया है लक्ष्मण ने? क्योंकि एक एक वचन करोड़ों वज्रों के समान होने के कारण। अगला प्रश्न 7वां देखिएगा। उपर्युक्त काव्यांश का प्रसंग हम पहले ही कर चुके हैं। उपर्युक्त काव्यांश के रचयिता तुलसीदास जी है। इसमें एक प्रश्न जो बन रहा है वो भृगुवंशमणि किसे कहा है? वो परशुराम को